अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम नवीं जमात रियाजी हिस्सा दुआम के पहला सबक इल्म हिंदिसा के बुनियादी तसव्वुरात इसकी पहली मश्क हल करने जा रहे हैं। तो 1.1 में सवाल दिया है पहला कि ज़ैल में दिए हुए अददी ख़त की मदद से ज़ैल के फ़ासले मालूम कीजिए। ये एक अददी ख़त दिया हुआ है। ये मुहद्दिद ओ जिस नुक्ता ओ उसका मुहद्दिद सिफ़र है, ए का मुहद्दिद 1 है, बी 2 है, सी 3 है, डी 4 है, ई 5 है। इसी तरह ओ का मुहद्दिद एच का मुहद्दिद नफ़ी 1, जे का मुहद्दिद नफ़ी 2, के का मुहद्दिद नफ़ी 3, पी का मुहद्दिद नफ़ी 4 और क्यू का मुहद्दिद नफ़ी 5 है। तो कुल 8 सवालात हल करने। तो जो पहला सवाल है कि डी बी ई डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई, नुकात बी और ई का दरमियानी फासला मालूम करेंगे हम। तो डिस्टेंस बी ई में आइए हम देख लेते हैं। जो बी का मुहद्दिद है, पहले मुहद्दिद लिख लेंगे। बी का मुहद्दिद 2 है और ई का जो मुहद्दिद 5 है, ई का मुहद्दिद 5 है। तो याद रखिए, जब कभी भी दो नुकात के दरमियान हम फासला मालूम करते हैं तो उन दोनों नुकात के मुहद्दिद में जो मुहद्दिद बड़ा हो, जिसकी कीमत बड़ी हो, उसमें से छोटे मुहद्दिद की कीमत तफरीक करेंगे, नफ़ी करेंगे। तो यहाँ 5 बड़ा है, 2 छोटा है, तो जाहिर सी बात है हम 5 नफ़ी 2 करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 3। तो नुक्ता बी और ई का दरमियान में फ़ासला कितना है? 3। हम चेक कर सकते हैं, ये बी है और ये ई है। यहाँ से ई तक अगर हम जाए बी से तो सी पर 1, ये 2, ये 3, यानी बी और ई के दरमियान में 3 इकाई फासला है। इसके लिए हम इकाई देंगे, यूनिट। अब दूसरा जो है, ये हो गया पहला हल। अब दूसरा देखेंगे, डी जे ए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जे एंड ए। ठीक है, तो हम जे का मुहद्दिद लिख लेंगे। जे का मुहद्दिद जो है नफ़ी 2 और ए का जो मुहद्दिद है वह 1। तो सेम उसूल के जिसका मुहद्दिद बड़ा हो उसमें से छोटा मुहद्दिद की हम तफरीक करते, माइनस करते। तो नफ़ी 2 और 1 में जो है 1 बड़ा है और नफ़ी 2 छोटा है, इसलिए हम बड़े मुहद्दिद में से छोटा मुहद्दिद माइनस करेंगे। 1 माइनस -2, 1 नफ़ी 2। तो ये जो नफ़ी जमा हो जाएगा, 1 जमा 2, 1 + 2 = 3, है ना, 3 इकाई। तो नुक्ता जे और ए के दरमियान में कितना फासला है? 3। हम चेक कर सकते हैं, ये है जे और ये है ए। यहाँ से अगर ए की जानिब जाए जे से तो 1 2 3। समझ में आया बच्चों? उसी तरह हम आगे की पूरी 8 मिसाल हल करेंगे। तो जो तीसरा दिया है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, पी और सी के दरमियान में हमको फासला मालूम करना है। तो हमने पी का मुहद्दिद नफ़ी 4 लिख लिए, सी का मुहद्दिद 3 लिख लिए। देखिए सवाल में लिखे हमने पी का मुहद्दिद नफ़ी 4, सी का मुहद्दिद 3। अभी हमें क्या देखना है, इन दोनों में से बड़ा मुहद्दिद कौन सा है? एक मनफी और एक मस्बित हो तो हमेशा मस्बित वाला बड़ा होता है। 3 बड़ा है नफ़ी 4 से, 3 > -4। तो हम डिस्टेंस कैसे लेंगे? बड़े में से छोटे वाला तफरीक करेंगे, माइनस करेंगे। तो 3 - -4, हमेशा माइनस करेंगे, इसलिए माइनस साइन रहेंगी। अब उसूल के मुताबिक माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। तो 3 + 4 = 7 यूनिट, 7 इकाई उसका आंसर आएगा। उसी तरह जो अगला है जे एच, हमने क्या किए, जे का मुहद्दिद इस अददी ख़त से, तमाम मुहद्दिद अददी ख़त से लिए जा रहे, याद रखना है ना बच्चों। तो जो जे का मुहद्दिद नफ़ी 2 लिखे, एच का मुहद्दिद नफ़ी 1। अभी दोनों अदद अगर मनफी हो तो जो छोटा अदद दिखाई देता है, जैसे 1 और ये 2, तो 1 बड़ा है 2 की बनिस्बत मनफी में, -1 > -2। नफ़ी 1 बड़ा है नफ़ी 2 से, तो एक इस तरह हो जाएगा कि छोटे अदद में से नफ़ी 1 में से नफ़ी करना है नफ़ी 2, ये नफ़ी हो जाएगा जमा। नफ़ी 1 जमा 2, हम इसको 2 नफ़ी 1 भी लिख सकते, ये जमा 2 पहले लिख लिए, नफ़ी 1 बाद में, तो जवाब आएगा 1 इकाई। उसी तरह डिस्टेंस के ओ में के का मुहद्दिद नफ़ी 3, ओ का मुहद्दिद सिफ़र बड़ा है नफ़ी 3 से, इसलिए सिफ़र में से नफ़ी 3 नफ़ी करेंगे, नफ़ी हो जाएगा आपका जमा। तो सिफ़र जमा 3, 3 इकाई। अगला सवाल है डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ई। तो हमने इसका मुहद्दिद लिख लिए 5, इसका मुहद्दिद ओ का मुहद्दिद सिफ़र, ई का 5। 5 बड़ा है सिफ़र से, तो 5 में से सिफ़र माइनस करें, 5। पी जे में पी का मुहद्दिद नफ़ी 4, जे नफ़ी 2, दोनों मनफी है, इसके लिए जो छोटा दिख रहा है 2, ये बड़ा रहेगा 4 से। तो -2 > -4, नफ़ी 2 बड़ा है नफ़ी 4 से। तो छोटे अदद में से बड़े अदद की हमने तफरीक करे,
तो ये नफ़ी नफ़ी हो जाएगा जमा, नफ़ी 2 जमा 4, जमा का नफ़ी का अमल होगा, 4 में से 2 तफरीक करिए 2 इकाई, और क्यू बी में जो है क्यू का मुहद्दिद नफ़ी 5 बी का 2, ये नफ़ी ये जमा है तो जाहिर सी बात है जमा वाला बड़ा होता है। 2 इज़ ग्रेटर देन -5, 2 नफ़ी 5 से बड़ा है, तो छोटे अदद में से बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक किए। अब ये नफ़ी ये खुद नफ़ी है तो हो जाएगा जमा, तो 2 जमा 5 बराबर 7 इकाई। तो हमारा पहला सवाल मुकम्मल हुआ। आइए अब दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। दूसरा जो सवाल है कि नुक्ता ए का मुहद्दिद x और b का मुहद्दिद y है, तो ज़ैल के ताल्लुक़ से डिस्टेंस ए भी मालूम कीजिए। इसमें कुल 6 सवाल दिए हुए है ना, x की कीमत 1 है, y की कीमत 7 है पहले में, और जो x है ये a का मुहद्दिद ज़ाहिर करता है, यानी यहाँ पर अगर देखिए तो हम a का मुहद्दिद 1 है और y जो है b का मुहद्दिद ज़ाहिर करता है, मतलब 7 जो है ये b का मुहद्दिद है, तो हमको डिस्टेंस a भी मालूम करना है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो देखिए x की कीमत 1 है, y की कीमत 7 है, तो a का जो मुहद्दिद है 1 है और b का मुहद्दिद जो है ये 7 है, तो डिस्टेंस a भी मालूम करना है हमें। तो जो बड़ा अदद है उसमें से छोटा अदद हमेशा तफरीक करते, तो जाहिर सी बात यह 7 बड़ा है, ठीक है, यानी यहाँ पर जो y है ये बड़ा है x से, तो ये आएगा y नफ़ी x, y की कीमत 7, x की कीमत 1, तो ये जवाब हो जाएगा हमारा 6 इकाई। उनके दरमियान में फासला कितना है, 6 इकाई। इसका जो दूसरा सवाल है, x दिया हुआ है 6, y दिया है नफ़ी 2, तो 6 मज़बूत है, नफ़ी 2 मनफी है, इसलिए 6 बड़ा है नफ़ी 2 से, तो x ग्रेटर देन y, तो इनके दरमियान में फासला है x माइनस y, मतलब 6 माइनस -2 ये हो जाएगा +2। उसी तरह -3 और 7 में 7 बड़ा है, इसलिए 7 में से 3 नफ़ी 3 को नफ़ी करेंगे, माइनस करेंगे, 7 माइनस -3 7 + 3। अगली मिसाल में -4 -5, देखिए दोनों नेगेटिव है, दोनों यहाँ नेगेटिव है, तो जो छोटा दिख रहा है असल में बड़ा होता है। x -4 इज़ ग्रेटर देन -5, नफ़ी 4 नफ़ी 5 से बड़ा है, यानी x ग्रेटर देन y, तो x माइनस वाई क्या आएगा, उनके दरमियान फासला नफ़ी 4 नफ़ी 5, ये नफ़ी नफ़ी हो जाएगा जमा, नफ़ी 4 जमा 5 1, और ये -3 -6, तो -3 बड़ा है -6 से, इसके लिए -3 में से -6 करेंगे, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी -3 + 6, तो इसका आंसर आएगा 3। और आखिरी जो है x 4 है, y -8 है, 4 बड़ा है नफ़ी 8 से, मस्बित हमेशा बड़ा होता है मनफी से, इसलिए 4 -8, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 + 8 मतलब 12 यूनिट, 12 इकाई। तो आइए अब हम अगली मिसाल हल करते हैं, मिसाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 दिया है कि ज़ैल में दी हुई मालूमात की बिना पर कौन सा नुक्ता दीगर 2 नुकात के दरमियान में है, तय कीजिए, और दिए हुए नुकात गैर हम खत्ती हो तो इसे भी लिखिए। कुल 6 सवाल है। यहाँ पर हम पहली मिसाल देखते हैं कि P और R के दरमियान फासला 7 है, P और Q के दरमियान फासला 10 है, Q R के दरमियान फासला 3 है। तो हमें तय करना है कि P Q R में कौन सा नुक्ता वस्ती नुक्ता है। वस्ती नुक्ता नहीं कहेंगे हम, दरमियानी नुक्ता है, बिटवीननेस कहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो दरमियान में ही हो। अगर गैर हम खत्ती नुकात है तो वैसा नहीं होगा, अगर हम खत्ती नुकात है तो ही दरमियान में पी क्यू आर में से कोई एक नुक्ता में मिलेगा। तो आइए पहली मिसाल हल करके देखते हैं इसे किस तरह हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला जो है डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू 7 है ना, पी आर के दरमियान में फासला डिस्टेंस 7 है, पी क्यू में 10 है और क्यू आर में 3 है। तो बिल्कुल आसान तरीके से पहचानने का कि अगर इसमें से कोई एक नुक्ता दरमियानी नुक्ता है तो किसी 2 फासले की जमा तीसरे के बराबर होंगी। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 7 और 3 की जमा 10 होती है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं इसे कि डिस्टेंस पी आर जमा डिस्टेंस क्यू आर, अगर हम देखते हैं तो ये होगा 7 जमा 3 जो कि होगा 10, और ये 10 किसके दरमियान में फासला है, डिस्टेंस पी और क्यू के दरमियान में फासला है। तो हमें क्या मिला कि पी आर के दरमियान में फासला जमा क्यू और आर के दरमियान में जो फासला है वो पी और क्यू के दरमियान में फासला है। तो देखिए पी और क्यू ये इख्तितामी नुकात है, अगर हम ख़त बनाते हैं तो ये पी और ये क्यू हो सकता है, या ये पी ये क्यू हो सकता है। तो इसके दरमियान में जो नुक्ता आएगा, इन दोनों फासलों में जो मुश्तरक मुहद्दिद है तो आर है। ठीक है, तो जो आर है, आर नुकात पी और क्यू के दरमियान मौजूद है, यानी ये क्या है, हम खत्ती नुकात है। किस तरह
PRQ। समझ में आया बच्चों, ये हम खत्ती नुकाते। आइए अब इसमें दूसरी मिसाल हम देखते हैं। यहाँ जो दूसरी मिसाल है कि RS के दरमियान फासला 8, ST के दरमियान फासला 6 और RT के दरमियान फासला 4 है, तो किसी भी दो छोटे अदद की जो जमा है बड़े के बराबर नहीं हो सकती है। यहाँ देखिए 6 और 4 की जमा करते तो 10 होंगी, और यहाँ बड़ा हिंदसा 8 है, यानी ये गैर हम खत्ती नुकात है। कैसे ये गैर हम खत्ती नुकात है? हम ये भी लिख सकते कि डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस RT इज़ नॉट इक्वल टू डिस्टेंस RS। क्या करना है, जो कम से कम दो छोटे फासले उनके मुहद्दिद की, उनके फासलों की जमा करके नहीं के बराबर बताना है। अगर गैर हम खत्ती है तो, गैर हम खत्ती है तो, क्योंकि दोनों की जमा 10 होती है और ये 8 है, तो 10 8 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, आइए तीसरी मिसाल देखते हैं। दूसरा जो है RS बराबर 8, ST बराबर 6 और RT बराबर 4। तो 6 और 4 हमने देखे, इनकी जमा 8 नहीं हो सकती, तो गैर हम खत्ती नुकात हो गए। अभी जो तीसरी मिसाल है AB ये 16 है, CA 9 है और BC 7 है। तो बड़ा 16 है, तो ये दोनों जो छोटे 7 और 9 इनकी जमा अगर हम करते तो 16 आता है, माने ये दोनों फासलों की जमा इसके बराबर है। वही हमने यहाँ किया। तो A और B के दरमियान में यहाँ पे जो मुश्तरक मुहद्दिद C है, तो ACB हम खत्ती नुकात है। ये मिसाल देखते हैं। ये 3 नुकात के दरमियान फासले है, तो उसमें सबसे बड़ा 12 है और छोटे 8 और 11 है। तो 8 और 11 की जो जमा है ये 19 होती है जी। ये कितनी होती है? 8 जमा 11 ये हो जाएंगी 19, जो कि 12 के मसावी नहीं है। ठीक है, इसलिए ये नुकात जो है गैर हम खत्ती नुकात है। अभी जो पाँचवा है XY 15 है, YZ 7 है और XZ 8 है। तो 15 को अगर छोड़े 7 8 छोटे, 7 और 8 की जमा 15 आती है, तो इन दोनों फासलों की जमा इसके बराबर है। मतलब इनमें जो मुश्तरक है Y XZ और ZY में, YZ में Z मुश्तरक है, जो कि X और Y के दरमियान में होगा। तो XZY ये हम खत्ती नुकात है। उसी तरह आखिरी जो इसका सवाल है DE 5, ये 8 ये 6, 8 सबसे बड़ा है 5 और 6 की जमा कितनी होती है? 11, 8 के बराबर नहीं है, मानिए दोनों फासलों की जमा इसके बराबर नहीं आ रही है। तो ये जो EDF है ये गैर हम खत्ती नुकात है। आइए अब हम सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, एक अददी ख़त पर नुकात A, B और C इस तरह वाक़ है कि डिस्टेंस बिटवीन A और C का फासला 10 है, डिस्टेंस बिटवीन C और B नुक्ते के दरमियान फासला 8 है। तो डिस्टेंस A और B के दरमियान में फ़ासला मालूम कीजिए, तमाम मुमकिनात पर गौर कीजिए। ये बहुत अहम बयान है, इसमें तमाम मुमकिनात पर गौर कीजिए। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहला जो मुमकिना सूरत है, क्या हम फ़र्ज़ करते हैं कि ACB यानी तीनों हम खत्ती नुकात है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ये एक मुमकिना सूरत है। तो इसमें AB का जो फ़ासला है ये AC और CB के फ़ासले के जमा के बराबर होगी। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि डिस्टेंस AB जो है डिस्टेंस AC प्लस डिस्टेंस CB के मसावी है। ठीक है, तो डिस्टेंस AC कितना है 10 और डिस्टेंस CB कितना है 8, तो कितना हो गया 18 इकाई। यानी पहली मुमकिना सूरत अगर हम देखें इस तरह है, तो फासला मिला में 18 इकाई। अभी हम दूसरी मुमकिना सूरत देखते हैं ABC, ये दूसरी मुमकिना सूरत है ABC। तो इस सूरत में A और C के दरमियान में जो फासला है AB का फासला और BC के फासले के बराबर होगा। तो हम इसे लिखेंगे डिस्टेंस AC इज इक्वल टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC। अब जो जो कीमतें दी गई है हमें वो कीमतें रख के इसे हल करने की कोशिश करना। तो AC जो दिया गया 10 और डिस्टेंस AB हमें मालूम करना है और डिस्टेंस BC दिया है 8, तो 8 इधर आके तफरीक होगा, माइनस होगा 10 माइनस 8, तो 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 मिला हमें। तो डिस्टेंस AB कितना मिला 2 इकाई। समझ में आया बच्चों? अभी जो तीसरी मुमकिना सूरत है वो हम BAC फ़र्ज़ कर सकते हैं, BAC। अब इसमें क्या होगा, BA का फासला BC का फासला BA और AC के फासले के बराबर होगा, तो डिस्टेंस जमा के बराबर होगा। डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस BA प्लस डिस्टेंस AC।
ये ए है बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस ए सी। तो डिस्टेंस बी सी कितना है, बी सी बोलिए या सी बी बोलिए, सवाल में जो दिया है ये सी बी है और बी सी का भी उतना ही रहेगा 8, और ए सी कितना है 10। तो बी सी की जो कीमत है, बी सी की जो कीमत है 8 है, और बी ए कितना है, या ए बी, हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं जो कि मालूम करना हमें, और ए सी कितना है, ए सी जो है 10 है। अभी इधर 8 में से 10 आकर तफरीक हो जाएगा ए माइनस बी। अभी 8 में से 10 तफरीक करना है तो ये नफ़ी में आ रहा है जवाब, यहाँ फासला मनफी में आ रहा है, और फासला कभी भी मनफी नहीं होता, ये नामुमकिन है। ये क्या है, नामुमकिन है, क्योंकि फासला हमेशा मस्बित होता है। तो समझ में आया बच्चों, यहाँ पे चौथी मिसाल हमने हल की, तमाम मुमकिन सूरत के साथ में हमने ये चौथी मिसाल हल की। आइए अब मिसाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते। अगला जो सवाल है उसमें दिया गया है कि एक्स वाई और जेड हम खत्ती नुकात है, एक्स वाई का फासला 17 है, वाई जेड का फासला 8 हो, तब एक्स जेड की कीमत मालूम कीजिए। तो बिल्कुल हमें इसे पिछली मिसाल की तरह हल करना है। यहाँ पर सवाल में ज़ाहिर तौर पे नहीं कहा गया है कि तमाम मुमकिनात पर गौर कीजिए, लेकिन हमें इसमें भी तमाम मुमकिनात पर गौर करना होगा। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो जो पहली मुमकिना सूरत है, अगर हम मान ले एक्स वाई जेड हो, तो एक्स जेड का जो फासला है ये एक्स वाई जमा वाई जेड के फासले की जमा के बराबर होगा। तो हो जाएगा 17 जमा 8, तो हो जाएगा 25 इकाई। अगर हम दूसरी सूरत फ़र्ज़ करें कि एक्स जेड वाई, तो एक्स वाई का जो फासला है ये एक्स जेड का फासला जमा जेड वाई के फासले के बराबर होगा। तो एक्स वाई का जो फासला है 17, एक्स जेड का जो फासला है ये मालूम करना है हमें, और ये है 8। तो 8 इस जानिब आकर तफरीक होगा, हमें मिलेगा एक्स जेड, 17 में से 8 गया, ये बचा 9। तो डिस्टेंस एक्स जेड जो आया ये 9 इकाई मिला हमें। अभी हम तीसरी मुमकिन सूरत देख लेते। एक्स वाई हो गया, एक्स वाई जेड, एक्स जेड वाई, और वाई एक्स जेड, ये मुमकिन सूरत हम देख लेंगे। तो डिस्टेंस वाई जेड जो है ये डिस्टेंस वाई एक्स जमा डिस्टेंस एक्स जेड के बराबर होगा। तो वाई जेड जो दिया है 8 दिया है, डिस्टेंस एक्स वाई जो दिया है माफ़ कीजिए 17, और डिस्टेंस एक्स जेड हमें मालूम करना है। तो 17 इस जानिब आकर नफ़ी होगा, 8 नफ़ी 17 बराबर डिस्टेंस एक्स जेड। तो 8 में से 17 नफ़ी करिए, नफ़ी 9। तो डिस्टेंस एक्स जेड जो हमें मिला, डिस्टेंस एक्स जेड मिला जो -9, ये नामुमकिन है। ये क्या है, नामुमकिन है। तो हमें 2 फासले मिलाए, एक 9 इकाई और एक 25 इकाई। तो आइए अब सवाल नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं बच्चों। सवाल नंबर 6 है कि शक्ल बनाकर जवाबात लिखिए। अगर ए बी सी हम खत्ती नुकात है और ए सी की कीमत 11 है, बी सी की कीमत 6.5 है, तो ए बी की कीमत मालूम कीजिए। हमें पहले शक्ल बनाना है, चूँकि यहाँ दिया ए बी सी, ये जो बी है ए और सी के दरमियान में आएंगे, कहीं तो भी दरमियान में मौजूद है। जब हम शक्ल बनाएंगे तो बी को ए और सी के दरमियान में लेना है। तो पहले शक्ल बना लेते। तो देखिए हमने एक ख़त बनाया ए सी, जिसमें बी सी की लंबाई 6.5 दी, हमने यहाँ लिखे। ए बी पता करना है और ए सी की 11 दिया। तो अब देखिए बच्चों ये पूरी लंबाई 11 सम है जिसमें ये 6.5 है, तो ये पता करना है। ठीक है, तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, डिस्टेंस ए बी जमा डिस्टेंस बी सी, ए बी और बी सी की जमा क्या आएंगे, डिस्टेंस ए सी के बराबर आएगी। तो ए बी क्या है हमें पता करना है, डिस्टेंस ए बी जमा बी सी कितना है 6.5, ए सी कितना है 11। तो अभी 6.5 इधर आके नफ़ी होगा। ठीक है तो 11 में से 6.5 गया तो कितना बचेगा
3.5। तो 11 में से 6.5 तफरीक करें तो जवाब आया 4.5। आइए अब दूसरी मिसाल हम देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है आर एस टी, हम खत्ती नुकात है एस जो है आर और टी के दरमियान में, एस टी का फासला 3.7, आर एस की लंबाई 2.5 और आर टी पता करना है। तो हमने ख़त बना लिए, चूँकि इस दरमियान में आर और टी इख्तितामी नुकात है, यहाँ आर दिए यहाँ टी दिए। अब लंबाई के अतबार से हमने फासला लिए, इस दरमियान में एस टी 3.7 और आर एस 2.5 है, तो आर एस को आर के थोड़ा करीब में रखिए, एस टी 3.7 है। ठीक है, हमें आर टी पता करना है। तो आर टी क्या है, आर एस जमा एस टी जो लंबाई है हमें आर टी मिलेंगी। तो आइए हम हल करते हैं कि लेंथ आर टी इज इक्वल टू लेंथ आर एस प्लस लेंथ एस टी। ठीक है, ये दिया है 2.5 जमा 3.7, इसकी जमा करते 7 और 5 12 के 2 हासिल आए 1, यहाँ शरीय वैसी लगेगा 2 और 3 और 2 5 और 1 6। तो आर टी की जो लंबाई है ये हमें क्या मिली 6.2 ये इकाई है। समझ में आया बच्चों? आइए अब तीसरी मिसाल हम हल करते हैं। तीसरी जो मिसाल दी है एक्स वाई जेड, हम खत्ती नुकात है वाई एक्स और जेड के दरमियान में, एक्स जेड की लंबाई 3 जज़र 7, एक्स वाई की लंबाई जज़र 7, तो वाई जेड हमें पता करना है। तो हमने ख़त बनाए एक्स जेड और जिसके दरमियान में वाई लिया हमने, एक्स वाई की जो लंबाई है जज़र 7 है इसलिए हमने जज़र 7 लिया, और एक्स जेड की लंबाई 3 जज़र 7 है। अब देखिए बच्चों यहाँ ख़ास बात, ये जज़र 7 मतलब 1 जज़र 7, अरे 3 जज़र 7 यानी जज़र 7 के ज़रीब में, तो हमें बनाने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। जज़र 7 को अगर हम मुस्तकिल माने यानी ये एक चीज़ है तो ये उसके 3 गुना है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो हमने इसे इस तरह लिखे, ये 3 जज़र 7, हमें वाई जेड पता करना है। तो एक्स वाई जमा वाई जेड जो है एक्स जेड के बराबर होगी। तो लेंथ एक्स वाई प्लस लेंथ वाई जेड इज इक्वल टू लेंथ एक्स जेड हमें मिलेंगी। अब जो कीमतें दी वो लिखेंगे जज़र 7, अभी हमें ये पता करना है वाई जेड, और ये है 3 जज़र 7। अभी इस जज़र 7 को इस जानिब लाएंगे तो तफरीक होगा 3 जज़र 7 नफ़ी जज़र 7। इसमें से अगर हम जज़र 7 मुश्तरक ले लेते तो यहाँ 3 नफ़ी 1 बचेगा जी, जज़र 7 और ये 2 ज़रब 2, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 2 जज़र 7। तो वाई जेड की जो लंबाई है उसका जो फासला है ये 2 जज़र 7 है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये सवाल मुकम्मल हुआ। और एक आखिरी सवाल दिया हुआ है 7 नंबर का कि 3 गैर हम खत्ती नुकात से कौन सी शक्ल बनती है। 3 गैर हम खत्ती नुकात से कौन सी शक्ल बनती है। तो जाहिर सी बात है हमने 3 नुकात लिए, एक ये 2 ये तीसरा, इनसे शक्ल कौन सी बनेंगी? अगर हम तीनों को जोड़ दें तो जवाब क्या आएंगे? मुसल्लस। ये कौन सी शक्ल है? तो मुसल्लस बनता है। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारी ये मश्क मुकम्मल हुई। अगली वीडियो में हम 1.2 हल करेंगे। आप इसे ध्यान से समझें और जवाबात को कॉपी करें। अल्लाह हाफिज़।